Last twice also I did, but this time I got a little better performance. I completed in 1 hour and 49 minutes. Wow. 4 minutes less than last year. Wow. It is the PB of Satara. I tried my level best, and coach has given me a lot of training and other thing. Whatever he has given, I tried to achieve that one. But finally I got my PB in Satara. Very good, sir. सर का 1 मिनट से वापस मिस हो गया पोडियम, सेकंड रनर अप। लास्ट टाइम भी वही हुआ था, 153 में आए लेकिन 152 में सेकंड रनर अप आया था। इस बार भी 148 में सेकंड रनर अप आया था। 1 मिनट से मिस हो गया। एक्चुअली मैं पेस करने के लिए लेट हो गया। एक्चुअली ग्राउंड में बहुत दलदल था, बाहर निकलने के लिए टाइम लगा मेरे को 5 मिनट। सर को खाली मैंने 500 मीटर ही पेस किया, उतने में थोड़ा सा पेस बढ़ गया, लेकिन लास्ट में सर का 5 का पेस आया। एक्चुअली 4.5 का आता तो हो जाता। कोई भी रेस रहेगा ये उसका खुद का रेस खत्म करके हमारे सर ग्रेट सर। सबको झंडा। एक्सप्रेशन मैडम। नेक्स्ट डॉक्टर। Yeah, this was my first Satara. Actually, Manish sir had told me to do Ladakh, but I had some upcoming conference, so I said I will not be able to go. But then last moment I couldn't go for the conference, so I said I'll do something. So I just asked Manish sir that can I do, but registration and everything was closed. But once we met Pranay in RS, so he said that I'll arrange for the registration. So I got the registration and I went. I thought that it would be less hilly than Katra. I've done couple of hill marathons like Lonavala and Katra. So I thought it would be little less hilly, but it is equal to Katra or bit more only than Katra. But hill is really very tough. Almost 10 kilometers I finished in 2 hours. And no, that was quite bad. And then rest of the things I finished in 1 hour 15 minutes. So downhill, first time I saw my pace at 640, 650. So I enjoyed the downhill, but uphill was tough. But we enjoyed the route. There was a lot of entertainment on the route. So we enjoyed the route. I would really recommend everyone that one must do Satara at least once in lifetime. I am from Satara, so I enjoyed my village, my food and everything. So thanks to Rahul for his hospitality, thanks to Pranay for the registration and every other arrangement. Thanks to Manish sir for allowing me, and thanks for the great company, Ranjit sir, then Mrinal sir, Shiv Shankar, Bablu. Everything was very nice. I really enjoyed. Thanks everyone. पोसा में हम जब जा रहे थे तो इतना भीड़ था कि पोसा में हम वॉक भी नहीं कर पाए रहे थे। पुश करने में बहुत मुश्किल था। जब लास्ट टाइम 2 किलोमीटर मैंने पेस किया तो हमारे तरफ सब पोसा में हम जब बाकी सब वॉक कर रहे थे, लेकिन पोसा में हम और मैं रन कर रहा था तो सब हमारी तरफ देख रहे थे कि पोसा में हम भाग रहे। बहुत खुशी हो रहा था कि पोसा हमको सब देख रहे थे। ऐसे ही लद्दाख में भी हुआ था हमारे साथ। ओके, अभी सब एक मिनट इधर आ जाइए। सब नॉन लद्दाखी इधर आ जाइए जो लद्दाख नहीं गए थे, और बाकी लोग उधर रहिए। हाँ चलो स्टार्ट करो। सर टोटल कितना और कितना मिसिंग है? हाँ बहुत लोग मिसिंग हैं। लद्दाख 11 किलोमीटर पर एक दिन पहले मैं जानवी मेरी बेटी ने 5 किलोमीटर किया था, तो वो रूट मुझे थोड़ा समझ में आ गया था कि क्या है, लेकिन इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अगर 5 भी करना है, 11 भी करना है, सर का प्लान फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, बहुत कुछ और चीज़ें मिलती हैं। बट हो गया मेरा भी अच्छे टाइमिंग में हो गया। सो सर की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत जो मैंने की थी, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर 21। लद्दाख एक ड्रीम था मेरे लिए जाना। प्लानिंग की थी, बहुत मेहनत भी की थी। इस लद्दाख जाने के लिए पारसी भी किया, माउंट आबू किया, लेकिन वहाँ जाके फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आने वाला ही है। लेकिन जो प्लानिंग सर ने की थी बहुत अच्छी थी।
मेरा पेसर थे सुशील भैया, बहुत अच्छे से उन्होंने पेस किया और बिफोर टाइम 3:30 वॉज माई टारगेट टाइम कि इसमें मुझे कंप्लीट करना है, तो आई कंप्लीटेड इन 3 hours 12 minutes. इट वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी. सर, रणदीप सर, प्रशांत सर, अनिल सर, रश्मि दीदी, माई पेसर एंड ऑल माई फ्रेंड्स, जिनके कारण इट वॉज रियली रियली इंजॉयबल. जो नहीं गए एक बार ज़रूर जाना, यू विल इंजॉय. 10 days एकदम अलग ही आनंद ही आनंद है. अच्छा था, क्या बोलूं. ऑक्सीजन मिला. अच्छा था ऑक्सीजन मिला. कितना अच्छा था ऑक्सीजन देखिए. सर बोलते हैं वो परफेक्ट बोलते हैं, ऑक्सीजन इज टफ. या ऑक्सीजन इस लेकिन दवाई लिया ना डायबॉक्स. बाद में चलो डायबॉक्स से ऑक्सीजन नहीं. चलो चलो जो नहीं बोलते बोल केपी बोल. केपी तो रो ही रही थी और मैं साथ में रो रही थी. बहुत लग रहा था. बहुत रोए हम लोग. अलग ही एक्सपीरियंस था. पहले तो बहुत टेंशन था कि होगा या नहीं, पता नहीं जिस हिसाब से इन लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस सुना था केसी का, बट एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. मेरा तो लाइक बैक बेंचर वाला था, क्योंकि मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया था, कुछ भी नहीं. एसटी छूट गया था, इवन मेरा रनिंग भी छूट गया था काफ़ी टाइम से, बट स्टिल मैंने डीएनएफ नहीं होने दिया. और केपी ने थोड़ा सा मुझे पुश किया, इसलिए मेरा जल्दी हो गया. ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था मैंने. वो तो है, मैंने लद्दाख रजिस्टर किया. वो कंट्रीब्यूशन हम बाद में बताएंगे. और घूमने का मजा कुछ अलग था वहाँ पे. ऑक्सीजन लेवल बहुत टफ था वहाँ पे. मुझे स्टार्टिंग में 2 दिन बहुत प्रॉब्लम हुई, बाद में मैंने थोड़ा सा 2 मिनट किया और फिर फिनिश किया मेरा मैराथन. थैंक यू सो मच. स्वप्निल. मेरे ख्याल से तो लद्दाख तो बहुत अच्छी जगह है. सबको लेके जाना चाहिए. आणि वहाँ पे जाके आपको अच्छा खासा उधर भी मिलेगा. थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन आपका मनीषा से प्लान फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. मैंने ये टाइम भी वही कि मनीषा का जो प्लान था सबसे फॉलो किया था. जो टारगेट था मेरा टारगेट भी अच्छे हो गया. जो मेरा टारगेट था 12 घंटे का बहुत अच्छा हो गया. बहुत अच्छा हो गया. कितना अच्छा हुआ. करेंगे. 11:24. You did very well. नेक्स्ट सुशील. मेरा थोड़ा अलग ओपिनियन. उधर जो लोग भी खड़े हैं, जिनको करना है केसी SRU फुल हाफ, go with this group. It is very easy. Yeah, go with this group. केसी मतलब तो भी मैंने खुद भी किया हुआ है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग होता है ना, अगर आपको चैलेंजिंग रेस देखना है तो आप अकेले. If you want to make it easy, go with this group, go with the training plan by coach. And मेरी भी ट्रेनिंग नहीं हो रही, बट मैंने 2 लोगों को पकड़ा होता है, उसके पीछे पूछ लगाया था. एक तो अपने आज़ाद भाई और दूसरा गौतम में. जहाँ पे भी जाएंगे वीकडेज पे नहीं हो, वीकेंड पे ये लोग करवा ही देंगे. तो इट बिकम्स वेरी इजी. एंड ऐसा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा कि आपको इंडिविजुअल पेसर. ट्रस्ट मी, जिन्होंने भी हाफ लिया सबके साथ एक पेसर था. एंड जब आपके पास पेसर हो, ऐसा ट्रेनिंग प्लान हो, तो लद्दाख या कोई भी टफ से टफ रेस करो. केसी मैंने कर लिया. If you ask me, was it tough? For me, the answer is no. हमने कर लिया. एंड रीजन कोच का ट्रेनिंग प्लान है, एडी का एक्सपीरियंस है. इट वुड हैव बीन टफ फॉर क्वीनी बिकॉज शी डिड इट फर्स्ट टाइम. उसके बाद जिन लोगों ने किया उनके लिए टफ रहा होगा, बट हम लोगों के लिए कुछ नहीं. हमको मालूम है कि क्या करना है, कहाँ पे क्या चैलेंज है, कैसे करना है. तो जिसको भी करना है, केसी SRU मोस्ट वेलकम. अब तो आपके पास मेंटर्स भी है. SRU का पहले कोई नहीं था, कोच थे, बट इनका एक्सपीरियंस लेके इट विल बी वेरी इजी. So thank you so much, coach. अयाज. मेरा एक्सपीरियंस तो अलग था. आई विल नॉट एग्री विद सुशील. मैंने 2022 में एक फुल मैराथन किया था लगा. सो आई थॉट कि कैसे विल बी दो इसे, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने प्लान किया था हुआ नहीं. देयर वाज स्ट्रगल फॉर मी इन द इनिशियल 5-10 kilometers, एंड सम ऑफ माय कलीग्स थॉट दैट probably I will not able to complete also. बट थैंक्स दैट द ट्रेनिंग ऑफ द मनीष सर जो हमने किया तो कॉन्फिडेंस था. और BNT में जब हमने वॉक का प्रैक्टिस किया था सब ग्रुप के साथ, तो वॉक ने मुझे थोड़ा हेल्प किया. आई कुड एबल टू फिनिश द केसी in 13 hours 50 minutes. So my
doing the KC is not easy. I will not agree with this. मैंने कॉमरेड्स पे किया हुआ है. कॉमरेड्स doing is very very easy. यहाँ पे there are lot of variables. Weather, your layer, तुम्हारा टेम्परेचर, बारिश आ रहा है, धूप आ रही है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, क्रैम्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है ना. So lot of variables are there. And if you are able to balance all the variables, you probably will able to finish very strongly. So I feel the KC is tough. अगर करना है, आपको पार्टी से भी करेक्ट है कि बड़ा ग्रुप होने से हो जाता है. हम लोग 4 लोग साथ में थे, हम लोग ट्रेनिंग सब साथ में कर रहे थे. So that force was there, and because of that I could able to complete the KC. So thanks Manish sir, especially thanks to Anirudh, who has given lot of guidance for us. Just one thing to add to what Ayaz said. See, there are something which is not in our control. एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उधर का क्लाइमेट, हमारी भी हालत ख़राब थी, राइट. हम लोग जब लैंड किए इट वॉज कम्प्लीटली अनसर्टेन. बादल है, आप प्रैक्टिस के लिए जा पाओगे नहीं जा पाओगे, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है. बट व्हाट आई वांटेड टू से कि जिस हिसाब का माइलेज कोच डलवाता है, जिस हिसाब का ट्रेनिंग वो करवाते हैं, जिस हिसाब का वॉक करवाते हैं. एंड एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, एडी विल कवर दैट. इस पूरे रेस में मैंने और एडी ने लास्ट का 200 मीटर छोड़ के 1 मीटर भी हम लोगों ने रन नहीं किया. बट हाँ, वॉक में भी अगर कंप्लीट करना है तो आपको प्लानिंग, आपका स्ट्रैटेजी लाइक यू कैन नॉट, यू हैव टू केसी वॉक किया, पूरा केसी वॉक किया, एंड दैट आल्सो वी हैव फिनिश्ड इन 13 hours 12 minutes. सो स्प्रिंट वॉकिंग. वही मैं बोल रहा हूँ कि सी वॉकिंग अगेन कोच हैड गिवन अस प्लान. वी हैड वॉक फॉर 6 hours, राइट, ऑल ऑफ अस. सो दैट हेल्प. सी अगेन ग्रुप में जब आप करते हो एक्सक्लूडिंग द एक्सटर्नल फैक्टर, इट बिकम्स, जब आपका ग्रुप होता है इट बिकम्स वेरी. थैंक यू. सॉरी रेडी सर. थर्ड अटेम्प्ट था. एज यूजुअल मनीष सर की ट्रेनिंग, अनिल सर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपके सबके बेस्ट विशेष. बहुत मज़ा आया. बहुत बड़ा ग्रुप था, इसके लिए इस बार बहुत मस्ती की है हम लोगों ने. लास्ट ईयर मैं और अनिमेश दोनों ही थे, बट इस बार बहुत बड़ा ग्रुप था तो बहुत धमाल हुआ है. होपफुली नेक्स्ट ईयर और बड़ा ग्रुप होगा, फिर मजा करेंगे. मैं तो हुई. थैंक यू. किसी मेरे लिए फर्स्ट परफॉर्मेंस था. मुझे लगा कि जैसलमेर बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन नहीं भाई, केसी अलग है. मेरे लिए केसी टॉप जाने के लिए ठीक था, लेकिन डाउन हिल मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था. यहाँ तक कि मनीष सर मेरे साथ भगवान की तरह केसी में मिल गए. फिर भी डाउन हिल नहीं. सर बोले सब 12, लेकिन मेरे लिए बहुत टफ था. मेरे पास बहुत टाइम था. मैं मनीष सर को बोला था मैं बहुत ईजी जाऊँगा, आप जाइए, लेकिन मनीष सर ने मेरा साथ दिया और मुझे साथ में लास्ट तक ले गया. थैंक यू मनीष सर, आपके वजह से. और ये कंसिस्टेंसी का गेम है, आराम से धीरे धीरे कर सकते. वो नहीं है, लेकिन है बहुत है मेरे लिए टफ. थोड़े से मिनट से गया ना, लेकिन 12 मिनट है. मेरे 13.5 सोचा था. कोच को क्या बोलता सर, बहुत टाइम है, सब 13 तो मैं कर लूँगा, सर ये करूँगा. फाइनली उन्होंने किया और उन्होंने कमिटमेंट भी दिया है. और सुशील भी है. सब 13 में हो गया. अरे वो कर लेगा ना अभी. जैसा चलो नेक्स्ट. SRU जब बहुत फियर था SRU का, एंड रजिस्ट्रेशन करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अमेजिंग फ्रेंड्स कूद गए, रजिस्टर किया. बट बहुत ज़्यादा फियर के साथ किया था. ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैंने केसी किया था, मैं केसी में ज़्यादा ट्रेन किया था. इसमें 1-2 जगह पे आई ऑल्सो हैड टू क्विट माई रन बिकॉज मैंने गिव अप किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग. सो उस फियर के साथ गए थे. SRU का जो फिनिश परसेंटेज था वो भी बहुत कम था, 30-40% लोग ही फिनिश करते. सो वो सारे फैक्टर्स माइंड पे बहुत हेवी प्ले कर रहे थे. जब हम लद्दाख पहुँचे, एवरीथिंग जैसे इन्होंने बोला था, वेदर वॉज गुड एंड वी वर रियली इन्जॉइंग. बट वो DNF का फियर वॉज वेरी वेरी हैवी. 70-80% DNF का फियर था. दैट वॉज द रेशियो. एंड जो भी हम SRU रनर्स को मिलते थे, मोस्ट ऑफ देम हैड दैट सिमिलर फियर. वन थिंग विच रियली चेंज, जब हम वहाँ पे पहुँचे SRU के लिए, और एक दिन पहले हम जब डिनर कर रहे थे, सडनली हमारे डिनर टेबल पे वी मेट वन पर्सन, पवन डागा, 52-year-old गाय. एंड सडनली ही केम, हमारे साथ डिनर कर रहे थे. डिनर करते करते हमने उनसे बातचीत शुरू किया, एंड वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, और उन्होंने केसी 9 घंटे में कुछ ख़त्म कर दिया. एंड वो
ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड उनसे जब बात करते SRU का हम डिस्कस कर रहे थे, तो जब किसी भी SRU रनर से हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ये कट ऑफ से ये कट ऑफ यहाँ पे टफ है। तो बात करते करते मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि खालसर से ये जो खारडुंग विलेज का कट ऑफ है ये 23 किलोमीटर, ये बहुत टफ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा DNF होता है, सो ये हमको थोड़ा संभालना है। और उसने इमीडिएटली बिना कुछ सोचे इमीडिएटली बोला DNF का तो सवाल ही नहीं। तो वो जिस तरह के कट ऑफ्स है और वो जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जो कॉन्फिडेंस था, सो व्हेन आई स्टार्टेड माई रन एंड जब मैं चल भी रहा था, जब भी वो ख्याल आता था मुझे वो फेस सामने आता था कि DNF का तो सवाल ही नहीं, वो बहुत टाइम अपने पास, हमको सिर्फ कुछ चैलेंजेस थे हमारे, वी डिड नॉट स्टार्ट एज पर द प्लान, हम आगे पीछे हो गए एंड थोड़ा सा मैं पीछे भी रह गया था। बट ऑनेस्टली जब मैं चल रहा था और मैं खारडुंग टॉप के कट ऑफ से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आई वॉज नॉट श्योर मैं खारडुंग टॉप का कट ऑफ आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, बट समहाउ मुझे वो चेहरा याद आता था कि DNF का तो सवाल ही नहीं। एंड मुझे ये था कि बस मुझे कैसे भी मैं पहुँच जाऊँ उधर और सवाल नहीं है DNF का, मैं कर लूँगा। तो दैट रियली हेल्प मी। ओवरऑल द रूट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग, but as everyone said, the training is very important. You have to believe in yourself, you have to believe in the coach, and you have to keep going, and that is what we did. Weather supported us. एक दिन पहले तक हमको मैसेज आया था शायद -10 डिग्री होगा, हम बहुत डर गए थे, but during the race day I don't know what happened suddenly. I think the entire universe was helping us to go out and do it. Weather was as clear as possible. It was a starry night, we saw shooting stars. दिन के टाइम पे थोड़ा गर्म हुआ था, बट कांट कंप्लेन, बट somehow I managed to do in 21:41 just before the cut off. Very happy and very proud. And these are the guys who made me do, and Manish sir का training. So thank you. जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, घंटी बजना था, बज गया, डेफिनेट नहीं, लेकिन ऐसा था कि जब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमने एक बार केसी के बाद एक रन कर रहे थे मैं सर और ये तो मूल भाई, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि यार हम लोग ने इतना आराम से केसी कर लिया, लेट्स डू समथिंग। मतलब उसमें हम लोग को कुछ फील नहीं आया, डर था जो भी कुछ था, लेकिन फील नहीं आया। वो हम लोग को AMS वो हिट करता है लोगों का, लोग DNF करते हैं, जुम्बिस की तरह वॉक करते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे। लोग क्यों DNF होता, वाई 30% ही लोग कंप्लीट कर पाते, 30-40%, वो ऐसे माइंड में चलो कुछ तो चैलेंज देते। मैंने सीरियसली बोलूँ तो पार्टनर को तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि हम करेंगे करके, वो हमारे एजेंडा में, बजट उसमें आ गया। लेकिन अभी जो रेस हुआ समझ में आ गया कि सिल्क रूट क्या है। आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट रेस अगर कोई बोलेगा तो ये है, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रांगली जा रहे थे, मैं और सर साथ में ही थे, 50 किलोमीटर अच्छे से क्लियर किया, सर भी मिले। वहाँ से जब खालसर वहाँ से स्टार्ट किया टॉप के लिए, तो आई थिंक 61 भी अच्छे से हुआ, हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे। 75-80 जब पहुँच रहा था वो कुछ अलग ही हो गया, मतलब हमारे साथ दोनों के साथ में हुआ। मैं सर का फेस देख रहा हूँ तो पूरा सूजा हुआ है, हाथें पूरी सूजी हुई है, बेहोश निकाल, अरे क्या होगा ये सब, मतलब। और कैसा था कि मोशन भी बहुत स्लो हो गया था, मुझे लग रहा है मैं बहुत एक्सर्शन में वॉक कर रहा हूँ अच्छा, लेकिन पेस 13 का आ रहा है, 14 का आ रहा है। इनफैक्ट डाउन साइड में भी वैसे ही हुआ। मेरा समय क्यों गया, अगर जिस समय के हिसाब से मैं टॉप पे पहुंचा था, सब 20 या 20 के पास, 20 साढ़े 20 क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जो हिट हुआ मुझे AMS लगता है, मुझे AMS हिट हुआ, क्योंकि मैं वॉक कर रहा हूँ और एफर्ट डाल रहा हूँ, और मैं पेस 12-13 डाउन साइड में आ रहा है, वो लगभग 12-13 किलोमीटर ऐसे ही चला। जब साउथ पुल हुआ, जब लेयर ऑफ किया तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। मैं बोला बस मेरे पास बहुत समय है, आराम से करूँगा, मुझे बेंड नहीं होना है, स्ट्रेट रहना है, हाइड्रेशन करना है, बस वही दिमाग में सोच के बोला। सर ने 21 में किया, मतलब 21 कुछ मैं भी उसी टाइम में करूँगा, क्यों नहीं करूँ उस टाइम में। सीरियसली मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि सर का पूरा, सर को मैं कंडीशन में, मुझे मालूम है कि मैं और प्रशांत भाई नहीं मिले थे जब सर सिल्क रूट कर रहे थे, उनका कंडीशन मेरे दिमाग में था। सर वो कंडीशन में सिल्क रूट फिनिश किए, तो मेरा कंडीशन फिर भी बेटर है, बस फिनिश। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे आगे बहुत मिस किया, क्योंकि वो मिस हो गए थे पहले, बहुत हिचकी आ रही थी उनको, लेकिन टफ रेस था, अच्छे से हो गया, और रिजल्ट अपना S2B का बहुत अच्छा आया है। डेफिनेटली चैलेंज में आपका टाइमिंग क्या था?
किधर तो गायब हो गया हमको भी नहीं समझा। यस मेरा एक्सपीरियंस और उमा का मिक्सचर ही है, तो कुछ नया बोलने के लिए, बट हम सबका एक सपना था, प्रशांत भाई का भी था कि उनको सिल्क रूट करना है, और जब गणपति की छुट्टी और सिल्क रूट का टाइमिंग मैच होगा उसी साल करना है, तो लकीली वो 2025 में ही था। प्रशांत भाई अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता है नहीं करते हैं, पर बहुत ही टफ रेस है मेरे हिसाब से, तो लाइफ थ्रेटनिंग रही है, और मैं अवॉइड करूंगा ये रेस किसी को भी सजेस्ट करने के लिए। मे भी मेरा बॉडी उन सब चीज़ों के लिए नहीं बना है जो मुझे रेस के बाद पता चला। मेरा एक ही मानना है कि जब आपका दिमाग और आपके बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, पर जब मैं लोगों से पूछा तो नहीं, तू बराबर ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है। सो दैट हैज सेम मेरा कोलकाता में भी हुआ था कि जब मेरा माइंड और बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट नहीं करते तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सही नहीं है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू अटेम्प्ट SRU, बट ऑफकोर्स आप खुद पर बिलीव रखो, मनीष सर पर बिलीव रखो, और अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो ज़रूर करना चाहिए। मेरा अगर कोई ओपिनियन मांगेगा तो मेरे जैसे लोगों ने SRU जैसी रेसेस को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कन्विक्शन कैसे आया करने के लिए? दोस्ती डुबा देती है। एक्चुअली मुझे उमा के लिए बोलना है, मेरा रेस का एक्सपीरियंस है, अगर ये आपके साथ किसी भी रेस में है ना, आपकी रेस 80% तो वैसे ही हो जाएगी। इसका स्ट्रैटेजी अल्ट्रा रनिंग ग्रुप, क्योंकि मेरा भुज वाला रन, मेरा SRU वाला रन, केसी वाला, और इसके आगे जो भी बोलेगा अवॉइड करूँगा। बट ही हैज़ वेरी गुड स्ट्रैटेजीज, मतलब इतनी आसान स्ट्रैटेजीज होती है कि 200 चलो 300 भागो, 300 चलो 200 भागो, अब पूरा वॉक करते हैं, 50 मिनट के बाद ये खाते हैं, वो उसमें आपका टाइम निकल जाता है। और इसको AMS हिट हुआ होगा 75 के आसपास, मुझे लग रहा है आफ्टर माउंटेन मैराथन सिकनेस नहीं है, माउंटेन सिकनेस। तो आई थिंक मुझे वो हिट हो चुका था 43-45 पर ही, क्योंकि मैं इसको बोला था मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, पूरी बॉडी लूज सी हो गई थी। बट स्टिल इसने अपनी स्टोरी बताना चालू किया और धीरे धीरे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और मुझे ये पता था कि 3 किलोमीटर के बाद मनीष सर लोग मिल सकते हैं और खाना खाने मिलेगा। आई थिंक हमने वो ब्रेक लिया और 47 किलोमीटर पर हुआ होगा, 50 पर वो ब्रेक लिया। आफ्टर आई हैड टू फिर से एनर्जी आई और हमने चलना चालू किया। बट 75 से लेकर के नीचे उतरने तक 85 का जो रास्ता है, 85-86 का, वेरी रिस्की, मतलब मेरे दिमाग और बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैं रुकता था तो मुझे लगता था कि मैं या तो पीछे गिर जाऊंगा तो आगे गिर जाऊंगा। मुझे पहाड़ों में लड़कियों के चेहरे भी दिखे, घर वालों के चेहरे नहीं। सो इट्स रियली मेरे लिए बहुत डरावना था। मैं ज़्यादा इसको खींचता नहीं हूँ, और जिसको भी करना ऑल द बेस्ट, मनीष सर है। एक और बात कि STB के बहुत सारे लोग, मतलब इनफैक्ट सारा STB प्रे कर रहा था हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू। डॉक्टर कोसा, आपका हाइड्रेशन, आपने जो भी दुआई दी उसके लिए थैंक यू। इनफैक्ट सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं, बट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू थैंक यू सो मच कि मेरा जो ड्रीम था पहले जब ट्रैवल करते मुझसे मिला था NR सर से, तो मैं बोला कैसे, ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो बोला कि 20 घंटा 30 मिनट में खत्म करेंगे, एंड एक्जैक्टली आई थिंक हाँ सेम बिफोर ट्रैवल ही गेव मी द टाइमिंग एंड ही डिड दैट। तो जितना बोल रहे उतना टफ नहीं था वो टाइमिंग पहले से बोला था उन्होंने मुझे। टेढ़े हो गए थे ऐसे एकदम से, हम लोग एक ही साइड आ रहे थे लोग। लेकिन आप तीनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है, मालूम है? अब तीनों का एक्सपीरियंसेस एकदम यूनिक है। नहीं, बाकी लोग फिनिश का बात किया, बट ही गेव मी द टाइमिंग 1 डे बिफोर। तो सर है ना, लास्ट का जो 4-5 किलोमीटर था ना, मुझे नहीं लगता है कि SRU का कोई भी रनर होगा जो वहाँ पे उसको इम्पैक्ट आया होगा। जैसे 77-78 के बाद मैं जब चल रहा था, एवरी स्टेप वॉज अ स्ट्रगल, और वो 4 किलोमीटर ऐसा लग रहा था कि शायद कट ऑफ कर पाएंगे। एवरी स्टेप वॉज अ स्ट्रगल, और फीलिंग्स लाइक माउंटेन्स आर रनिंग, आप स्टेप ले रहे हो और पहाड़ मूव हो रहे हैं, जैसे चेहरे दिख रहे हैं। सो ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक वो मेंटल ये है, वो कुछ समय आपको निकालना है, चलते रहना है, उसके बाद आई थिंक थिंग्स स्टार्ट। और फिनिश लाइन पे जो जंप मारा आप लोगों ने
एनआर सर ने भी बनाई, वो तो बुलेट के ऐसे जंप करे, पता नहीं क्या हो गया। एनआर सर चले जाते, दिन का पेस होएगा। एनआर सर ऑल्सो गॉट इमोशनल। नहीं एनआर सरप्राइज ऐसा लगा, सरप्राइज मांगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे पता नहीं था मेरी वाइफ फिनिश लाइन पर है 122। मनीष सर मुझे केसी पर मिले, बोले सर आपके लिए सरप्राइज है। मैं ज़्यादा उम्मीद में नहीं था क्योंकि उस वक्त दिमाग अलग ही काम है। फिर जब मैंने फिनिश किया सबसे पहले केपी आई गया, वी गॉट इमोशनल ऐसा। और फिर मनीष सर अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, हटो मैंने सर माई वाइफ एक्चुअली हमारे ये सपना मेरी वाइफ जैसी नेक्स्ट दिनेश भाई अजय कोई भी एक जन स्टार्ट करो स्टार्ट दिनेश भाई, ये मेरा थर्ड रन था लद्दाख। तो फर्स्ट 21 किया था, देन 42 एंड दिस टाइम अगेन 42। सो ये साल थोड़ा सा होप लेके गया था कि शायद सब 6 करके केसी क्वालिफाई कर सकूँ, लेकिन नहीं हो पाया। आई थिंक थोड़ा टाइम है, अभी और ट्रेनिंग में होएगा ज़रूर, और ड्रीम है वो ड्रीम ऑन है, करूँगा पक्का एक दिन। डीएनएफ नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, अभी करेंगे, जैसलमेर करेंगे। अच्छा ये मेरा लद्दाख में पहला 21 किलोमीटर किया मैंने। और पहले दिन हम लोग खड़े थे फिनिश लाइन में के SRU और KC। मैं कभी 21 किलोमीटर इजी लेता हूँ, इतना टेंशन नहीं लेता कभी, लेकिन उन लोग को देख के बाद में कभी ऐसे धंधे से लोग 21 होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि वहाँ डर जैसा थोड़ा सा लगा था, बट गॉड ग्रेस एंड मनीष सर ट्रेनिंग और उनका जो प्लान आया था एक दिन पहले, और वो भी खुद साथ में थे, टेंशन ही नहीं था, कूल हो गया एकदम मस्त। 245 में किया मैंने। और एक दिन पहले इतना डर गया था, मैं देख रही थी, मैं सो रही थी बाजू में, जेल आ रहे हैं, सॉक्स आ रहे हैं, मैं बोला तो आज तक 21 में जेल ने ऐसा कुछ किया नहीं, कहाँ से चीजें लेकर आया है, और इतना नर्वस, एंजाइटी बहुत थी। ये सब मैं आराम से बैठी सो रही हूँ, देख रही हूँ इन लोगों को क्या कर रहे हैं। खतरनाक एंजाइटी। चलो डेब्यूट 42। अरे डेब्यू हीरो। तो ऐसा था कि 2023 में 42 करना था, फर्स्ट 42, पर इंजरी के कारण हो नहीं पाया था। तो और 2024 में जाने का था, पर कोई गया नहीं था लद्दाख में, तो शायद वो रह गया था। वो आपका परमानेंट मेंबर कर रहा है। अच्छा 3 इडियट्स वाला। तो सर ने, मनीष सर ने ऐसे ही बोला था 2024 में इस बार है ना सातारा नहीं आएंगे, इस बार 25 में सब लद्दाख चलेंगे, सातारा नहीं जाएंगे। तो ऐसा एक होप था कि पहला 42 है और लद्दाख में करने बोल रहे सर, बोले मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर सर का ट्रेनिंग इतना अच्छा था कि मेरा जब टाटा अल्ट्रा हुआ 35 तो लगा नहीं था कि मेरे को मतलब मैं 42 कर लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था टाटा अल्ट्रा। और उसके बाद में जब ट्रेनिंग चालू हुई, अप्रैल में शायद चालू हुई थी ट्रेनिंग 42 की, तो ऐसा लगा कि वो संडे जो प्लान्स दे रहे थे सर 3 आवर्स 4 आवर्स के, तो वो प्लान्स हो ही नहीं रहे थे। 4 आवर्स की जगह मैं 3 आवर्स कर रहा था। फिर रंजीत सर ने भी मेरे को बोला ऐसा नहीं चलेगा, 1 घंटा आपको सस्टेन तो करना ही पड़ेगा, 4 आवर्स तो 4 आवर्स सस्टेन करो आप उसको। तो ऐसे कर करके जब ट्रेनिंग मतलब होती गई मेरी, और जब फाइनली जब लद्दाख में जाने का टाइम आ गया, तो ऐसा लगा नहीं कि मैं लद्दाख 42 करने जा रहा हूँ, क्योंकि सब लोग का यही कहना था कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ये है वो। पर फिर जब हम लद्दाख पहुँचे तो मतलब कैसा है ना, एक पिता अपने बच्चे को कैसे संभालता है, वैसे मनीष सर ने ना वहाँ पहुँचने से लेके और सर ने एकदम बच्चे की तरह संभाला कि सोचो ये करो जो भी था। तो उसमें ना और प्लानिंग ऐसे दिया था, कल वॉक करना है, 2 घंटा करना है, 1 घंटा करना है। तो वहाँ जैसे ही जाते थे वैसे ही सांस फूलने लगती थी, ऐसा लगता है होगा कि नहीं होगा, ये 42 का चैलेंज दे दिया है। और इधर 5 किलोमीटर करना तो बहुत भारी पड़ रहा था।
फिर एक दिन हमने ना 10 किलोमीटर कर दिया गलती से, तो सर ने उसमें भी मेरे को चिल्लाया, बोला मैंने थोड़ी ना बोला था। तो बोला हाँ सर आपने नहीं बोला, पर ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। पर ऐसे ऐसे करते करते दिन बीत गया और फाइनली 42 का ये आ गया। और रात को नींद नहीं आया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं मालिश कर रहा था फिर भी नींद नहीं आ रही है, मैग्नीशियम लिया तो नींद नहीं आ रहा है। अब होगा क्या, सुबह 2 घंटा बचा है रेस के लिए। पर फाइनली 42 बहुत स्ट्रांग हुआ। मुझे भी नहीं लगा था कि मेरा इतना अच्छा रन होगा। और दीपक भाई साथ में ही थे मेरे साथ में, और मतलब 15 किलोमीटर तक हम साथ में थे। बहुत मस्ती वस्ती किया साथ में और मैं बहुत स्ट्रांग गया। मेरे को भी ऐसा लगा कि मैंने बहुत स्ट्रांग किया है। और लास्ट में शायद 38 एक दिन पहले एनाज सर ने ही बोला कि 36 तक तू कर लेगा तो तेरा अपने आप हो जाएगा। तो 36-38 पे तो सर को देख लिया तो ऐसी ही एनर्जी आ गई थी मेरे में कि हाँ सर आ गए तो हो जाएगा अभी। और थैंक यू एवरीवन। सबसे बड़ा तो थैंक्स इसको बोलता हूँ क्योंकि यही थे जिन्होंने मेरे को बोला तू 42 करेगा तो मैं आऊँगा करके लद्दाख। तो सबसे बड़ा थैंक्स आपको भी है और सब मतलब जितने भी मेरे साथ में रनिंग किए। और थैंक यू थैंक यू एवरीवन। और ये बहुत बीमार था वहाँ पे, ये बताया स्टार्टिंग के फ्यू डेज वॉमिटिंग, और हम लोग को डर लग रहा था कि ही विल बी एबल टू डू और नॉट। नहीं, he was misleading us. चलो चलो दीपक सर मैं कहाँ शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ? अच्छा समझ गया। मेरा जो प्रोफेशन की वजह से मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो मैं अगर बताऊँ तो मैं टाटा PR रन 21 जैन को, उसके बाद में अल्ट्रा किया, उसके बीच केवल एक प्रैक्टिस किया। अल्ट्रा किया अच्छा गया बिकॉज ऑफ टीम एंड देर। उसके बाद में बिल्कुल मेरे को इंजरी भी थी, बैक प्रॉब्लम था। तो मैं इनफैक्ट जून के अंदर मैं चल पर नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था, और बाथरूम की जाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद में मेडिसिन वगैरह लिए, थैंक्स टू डॉक्टर पूनम, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया डॉक्टर का। उसके बाद में मेरा खुद का जो प्रैक्टिस था कि मैं रात को आता था 2 बजे तो सुबह सोता था, तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब प्रैक्टिस के नाम पे मैं मुश्किल से 2 प्रैक्टिस किया रहेगा, एक कुछ 21 का, एक कुछ 27-28 का, पूरे मतलब बिफोर गोइंग टू लद्दाख। सो इन द नेम ऑफ प्रैक्टिस नथिंग वाज देयर। इनफैक्ट आई क्विटेड आल्सो टू अबू रोड की उसके बाद, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था और मेरे को टाइम नहीं था, वो मैंने कैंसिल किया। इनफैक्ट मेरा लद्दाख भी पूरा कैंसिल हो गया, पूरा मतलब 99.9% कैंसिल था। बट बिकॉज ऑफ देम एंड डॉक्टर, इनफैक्ट दे रीच आउट टू माई वाइफ। मैं ऑफिस में था 6 बजे तक शाम को, जिस दिन हम लोग जाने वाले थे, तो मुझे था कि मुझे नहीं जाना है, बट दे रीच आउट टू हर। फिर मेरी डॉटर और मेरी वाइफ ने शॉपिंग किया, वो लोग ने पैकिंग किया पूरा। मैं घर पे गया तो बोला मुझे तो जाना नहीं, बोला नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो फिर बाद में हमारे लक्ष्मण भाई भी पहुंच गए, नहीं आपको चॉकलेट लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ शुरू हुआ। एक चीज था माइंड में कि सर भी कभी ना नहीं बोले कि मत आना था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में why I said so because I did not have a good practice also and he was very much aware. But बीच में जो किया वहाँ पहुँचने के बाद में 1-2 बार अप्रोच किया, सर तू आता नहीं मेरे रूम में आता नहीं है, तो भी स्किप किया। एक दिन जाके सुबह पकड़ लिया। So we had very very positive discussion and he did not say also कि he said only one mantra, जाना स्लो जाना। और वो स्लो का जो बंद था वो बॉर्डर लाइन पे जब भी रन करने के जा रहा हूँ तभी भी बोला बेटा स्लो जाना। ओके वो लाइन था। देन वी बिगिन बाय टुगेदर इंटायर कॉन्टिजेंट। जब नीचे उतर रहा था तो ये माइंड में था कि ये उतरना, ऊपर भी चढ़ना है 6-7 किलोमीटर। स्लो गया, एकदम स्लो गया। और जब 21 हुआ तो ये हुआ कभी हो जाएगा, इतना था। वेदर बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू एवरीवन, आई डिसाइडेड if he permits and God will also support me. Next time I supported कि मैं भी जाऊंगा, वाइफ को भी लेके जाऊंगा, 11 किलोमीटर उसको कराऊंगा। I found as a human being, अगर आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो कुछ चैलेंज नहीं आता, ऊपर नीचे तो होना ही चाहिए, तभी तो आपका मजा आएगा। अभी तक ऊपर नीचे नहीं आया। When I said this line, I said so up to 21 I found very good. मतलब मेरा दिन है, मेरे माइंड में भी था कुछ टाइम, मैं बताऊंगा नहीं, वो हो नहीं पाया। ये था कि मैं कुछ 6 के अंदर तो कर लूंगा, इतना कॉन्फिडेंट था। उसमें थोड़ा सा मेरा रीडिंग का इशू हो गया कि मैं अपने वॉच को रीड तो कर रहा था, बट जो उनका रियल टाइम था उसको रीड नहीं कर पाया। मेरे माइंड में शायद से वो स्किप हो गया, उसकी वजह से मेरा जो टाइम था वो बढ़ गया। 25 तक मैं अपने पेस में आ गया था। उसके बाद में कुछ और होना था,
और होने के लिए कुछ वहाँ पे लद्दाख में लिखा हुआ था, तो हुआ यहाँ पे मेरा एक ट्विस्ट हुआ पूरा, और ट्विस्ट हुआ तो मैं इसके बल पे गिरा वहाँ पे, फिर बैंडेज वगैरह लगा के, बट वो कभी भी माइंड में नहीं आया कि मेरे को ट्विस्ट हुआ है, कुछ लगा है। बहुत अच्छा गया। बाद में 37 पे जब पहुँच गया तो ये डिसाइड था कि भाई वॉक जॉग करना है। मोस्टली मैंने वॉक किया और वॉक करके अपना फिनिश कर दिया। ऑफिशियली 6:14 and my was 6:1. No, I must clarify why because I relied it. मेरा टाइमिंग 5:52. अरे फर्स्ट है वो भी लद्दाख कैसी रेडी I think I have divided Ladakh very clearly. Those who do SR and KC, and those who do. So it's between super fun and achieving a milestone like this. For me, Manish sir is a blessing कि उनको मेरे को 3 साल से mentorship, 4 साल से मेरे को blessing दे रहे हैं। प्रशांत सर, रंजीत सर, रश्मि दीदी सब ट्रेन कर रहे हैं। वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे लिए 21 किलोमीटर कुछ भी नहीं था। आई एम टेलिंग यू, आई वाज सो स्ट्रांग। यू कैन नेल इट आउट। उसके बाद आजाद सर के साथ मैंने इस बार बेसिक थोड़ा सी कट करके छोड़ देने का इट वाज टोटल फन। और मैं बोलता हूँ लद्दाख जाना सबको जाना चाहिए। कोई पट्टी नहीं, कुछ पट्टी नहीं, 2 दिन एडजस्ट करना पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, यहाँ देखोगे तो सुंदर लगता है, वहाँ देखो तो सुंदर लगेगा। पूरा और रील बनाना चाहिए, सुंदर है। तो और वो भी मनीष सर और इतना बड़ा ग्रुप जा रहा है ना। यू गाइज मस्ट गो। रंजीत सर, कोसा मैडम, यू गाइज मस्ट गो। आई एम टेलिंग यू। Don't take Prabhu alone. Don't take Prabhu. When our champions, Saryu and the KC people are doing, so we are fortunately we're there at the standing point now. Small, we are doing this commentary. You know, while doing commentary, and of course 40 Sairi we are also doing, which is already available on the Facebook. फिर वो लद्दाखी लोग हमको देखने लगे। उसमें 2 ग्रुप हुआ। इन्होंने मुफी आ रहा है। When I started by saying Mufi and of course my prover when everything I added, तो वो लोग बोले मुफी कौन है? मूवी तो लेट हो गया, दूसरा कोई निकला अंदर। गोपी निकला। सेम थिंग वी सेइंग फॉर एडी सर एंड सर। वो लोग आ रहे, उनके आगे वफाई निकल गए। पहचान में नहीं आ रहे थे वो कैप है। तो ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। लद्दाखियों का सपोर्ट, पूरा उनका इन्वायरमेंट में होना। 4 दिन के लिए फेस्टिवल था। Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Queenie, please. All the everything was done by Queenie and she's not. Arrangement और food on time and all. अरे उसको बोलने दो। वो बारे मुश्किल से तो बोल रही है। I actually went on a holiday because to see the other places what we had planned. So Manish was insisting that I do FM. I was like, no, after KC who will do FM? But he said you register to support the first timers. But after going there, I only felt little, and till the D-Day, I was not sure whether I would be able to do 42 also. But somehow it happened. She did well. मुझे गया था इतना पैसा खर्चा करके अपनी टीम को, S2B टीम को पेसिंग करने के लिए 21 का पेसिंग करके आया। ठीक है, DNF वो तो पार्ट लाइफ में DNF होना भी चाहिए एक बार। एंड इट्स ठीक है, इट्स अ वाइज कॉल। मतलब मैं सभी को बोलूँगा, हर एक कोई भी रेस के लिए हमने अपना पुश तो करना ही, क्योंकि मैंने 20 से लेकर 27 तक पुश किया। ऐसा नहीं कि मैंने टाइम नहीं दिया अपने आप को। आप मेरा स्ट्रावा भी देख सकते हैं कि मैंने 20-20 मिनट में 1-1 किलोमीटर भी किया। तो पहली बात तो तुरंत नहीं थकना है अपने को, तुरंत हार नहीं माननी है करके। लेकिन जब बाद में समझ में आ रहा है कि हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे, तो फिर वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजर जबरदस्ती अपने को गाड़ी में बिठाए। कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाए कि हमको एम्बुलेंस में जाना पड़े, कुछ ऐसा हो कि मैंने कुछ लोगों को आर्ग्यू करके देखा, झगड़े कर, मतलब कि भाई एकदम कट वगैरह जाने दो, क्योंकि बाद में आगे भी तो 40 किलोमीटर करना है करके। तो इट्स अ वाइज कॉल। ठीक है, आई एम हैप्पी। मतलब कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिससे मेरी तैयारी चालू कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोच। Super happy with all the Satara runners and the Ladakh runners. We had more than 40 plus runners, and all the out of 3 SRU runners, all the 3 SRU runners finished their race. Out of 11 KC runners, 10 finished, 1 DNF, and all the
HM runner, FM runner, 11.2K runner and 5K runner. Everyone finished their race. There was no DNF in that. So I am happy. Everyone gave So your experience after SRU and KC. You did KC. Yeah, after SRU, yeah, KC looks very happy. must. Coach is happy. मतलब अच्छा लगता है, इजी लगता है थोड़ा. So हाँ पहले KC करके फिर SRU करो. Then we will enjoy. Thank you. चलो चलो. Thank you. नाश्ता कर लो. All the best. गौतम ने नाश्ता लाया.